आइए मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब मिल कर के शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की ओर चलें और उनके बताए हुए मार्ग का पालन करें और जो उनका पथ है उसको, जो उनका रास्ता है उसको अपने जीवन में उतारें और ये जो जीवन हम सबको मिला हुआ है इस जीवन का मूल्य समझें और इसको सही दिशा में लेके चलें। ये उस समय की घटना है जो भगवान बुद्ध चेत बनाराम श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। उस समय एक ब्राह्मण व्यक्ति जो नवयुवक था, एकदम जवान था, सुशील था और बहुत ही खूबसूरत था। ये उस समय की घटना है और बहुत ही अमीर पिताजी का बेटा था। लेकिन उसके पिताजी इतने कंजूस थे कि जो उसके लिए ज्वेलरी भी बनाई थी वो भी अपने हाथों से निर्माण किया था, सिर्फ उसका जो है बनाने का खर्च ना देना पड़े इसके लिए। और धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसका लड़का जो है बहुत ही बीमार पड़ गया। तो वैद्यों के पास ना ले जा कर के, अर्थात डॉक्टरों के पास ना ले जा कर के वो उन लोगों से मिलता जो उससे पीड़ित हुआ करते थे। उनसे पूछता कि आप हमें बताइए कि आपको कौन कौन सी दवा दिए थे। तो जा कर के उन्हीं दवाओं का और देसी नुस्खों का मिला करके अपने बेटे को वो दवा पिला देता, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया और वो दिन प्रतिदिन और उसकी सेहत बिगड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि वो मरने की कगार पे आ गया। तो उसका पिताजी उस अपने एकलौते बेटे को अपने घर से निकाल करके बरामदे में रख देता है। वो इसके लिए रखता है कि ताकि उसके जो घर के अंदर वैभव है उसे कोई देख ना सके, क्योंकि अभी बहुत बीमार है बेटा, तो लोग मिलने के लिए आएंगे। इसके लिए अपने बेटे को वो जो है बरामदे में निकाल करके रख देता है। उसी समय भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपनी मैत्री और करुणा से देखते हैं कि आज हमें किसके ऊपर अपनी मैत्री फैलानी है। तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध उस मट्ठा कुंडली बालक को देखते हैं और अपनी परिचारिका करते हुए उसके द्वार पर जाते हैं। तो उसका पिताजी कंजूस था, तो उसने तो कुछ देना नहीं, क्योंकि वो कभी दान दिया ही नहीं था, किसी को एक भी पैसा कभी कुछ नहीं दिया था वो। तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आभा प्रकाश मंडल उस बालक के ऊपर करते हैं, लेकिन वो बालक इतना कमज़ोर था कि वो उठ के शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का अभिवादन भी न कर सका, लेकिन मन में ही स्वीकार किया। वही उसके लिए बहुत ही अच्छा क्षण था और वो जीवन और मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसका फिर पुनः जन्म होता है दूषित लोक में, क्योंकि उसने मन में
शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को स्वीकार किया था। फिर इस बालक का पिताजी बहुत रोता है और विलाप करता है। उसी समय उसका लड़का जो दूषित लोक में जन्म लिया था वापिस आता है और कहता है कि मुझे मेरी साइकिल का एक चक्का टूट गया है, क्या आप मुझे देंगे? तो वो लड़का चांद की तरफ इशारा करता है कि मुझे वही चाहिए। तो वो कहता है ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है? तो लड़का कहता है कि ये भी तो असंभव है, क्योंकि मृत्यु से कैसे जीवित हो सकता है। फिर उसका विलाप थोड़ा कम होता है और कहता है कि मैं आपका ही लड़का हूँ। भगवान शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की वजह से आज मैं दूषित लोक में जन्म लिया हूँ। आप ऐसा करें कि भगवान बुद्ध को, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को निमंत्रण के लिए बुलाइए, भोजन दान दीजिए। फिर वो वैसा ही करता है और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अपने पूरे भिक्षुओं संघ के सहित अपने घर पे भोजन के लिए बुलाता है। और उसी समय शाक्य मुनि गौतम बुद्ध उसके पुत्र को मन में सुमिरन करते हैं और दूषित लोक से पूरा ज्वेलरी के साथ, वहाँ के वस्त्रों के साथ, आभा मंडल के साथ उसका पुत्र वहाँ पे उपस्थित होता है और वो सभी सोतापन्न हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी गाथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मन ही सबसे श्रेष्ठ है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, निर्मित होते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हीं के द्वारा यदि आपके अच्छे विचार हैं तो अच्छे निर्माण किए हैं तो आपको सुख की ओर ऐसे लेके जाता है जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया। आपकी छाया आपके साथ साथ चलती है, वैसे ही ये सुख भी आपके साथ साथ चलता है। ये पद समाप्त होते ही उसका पिताजी जो था, उसका नाम आदिनदाना पुब्बंग था और वो सोतापन को प्राप्त हो जाता है। और वही कंजूस जब सोतापन में परिवर्तित होता है तो अपनी सारी संपत्ति वो बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे देता है और प्रचार प्रसार करता है। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद हो और आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए भी हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आइए हम मिल कर के सब लोग एक साथ बोलते हैं नमो बुद्धाय। इस कहानी से आप सब ने क्या सीखा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।